लड़की ने बस एक कदम ऊपर बढ़ाया था। शुक्र है कि वो बच गई, ना अगर यहाँ से गिरती तो लोहे की तरह सख्त जमीन पर हड्डियों का चूरमा बन जाता। अपने पैरों के नीचे 2500 मीटर गहरी खाई को देखकर बेची की हिम्मत जवाब देने लगी और उसकी पीठ में ठंडक सी दौड़ गई। हालांकि उसका दिल बिल्कुल राजी नहीं था, लेकिन उसकी सहेली हंटर बार बार उसे ऊपर आने के लिए उकसाती रही। पर मजबूर होकर बेची ने पत्थर पर लकीर खींची और डर के बावजूद ऊपर चढ़ना जारी रखा। मगर वो इस बात से अनजान थी कि टावर का एक बोल्ट तेजी से ढीला हो रहा है। कुछ देर बाद दोनों एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। हंटर रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि उसने कसम खा ली कि आज वो टावर की चोटी पर पहुंच कर ही रहेगी। ऊपर कोई सुरक्षा नहीं थी और हवा की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। ऊपर देखते ही बेची का सिर चकराने लगा। उसने गहरी सांसें ली और खुद को हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन इस बार जैसे ही वो कुछ कदम चढ़ी, डर के मारी उसकी नजर नीचे चली गई। नीचे अनंत गहरी खाई थी, जो मानो उसे निगलने के लिए तैयार बैठी हो। बेची बुरी तरह डर गई, पीछे हटने का सोचने लगी। तभी एक और मुसीबत आ गई। एक विशाल सिग्नल डिश रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी थी। नीचे जाने का अकेला रास्ता बंद हो चुका था। बेची हर हाल में वापस जाना चाहती थी। हंटर ने जज्बाती दबाव बनाते हुए कहा कि उसे ऊपर जाना ही होगा। हंटर बिना कुछ सोचे समझे दरारों से होकर ऊपर चढ़ने लगी। क्योंकि दोनों एक ही रोप से बंधे थे, बेची को भी मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ा। अभी सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि बेवकूफ हंटर ने सीढ़ी को हिलाना शुरू कर दिया, मानो वो अपनी क्लाइंबिंग स्किल दिखा रही हो। मत हिलाओ, इसे रोको, सॉरी। अभी बातें हो ही रही थी कि सीढ़ी के जॉइंट का वो ढीला बोल्ट पूरी तरह निकल गया। सबसे बुरी बात यह थी कि दोनों में से किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। दोनों चोटी पर पहुंचने की खुशी में अंधे हो चुके थे। हंटर बस ऊपर चढ़ना चाहती थी, लेकिन बेची की हिम्मत खत्म हो रही थी और उसके पैर कांप रहे थे। खैर, मेहनत रंग लाई और हंटर पहले चोटी पर पहुंच गई। अपनी सहेली को गिरता देख उसने फौरन मदद का हाथ बढ़ाया। इतनी देर तक चढ़ने और हर वक्त चौकन्ना रहने की वजह से दोनों की ताकत खत्म हो चुकी थी। बेची का पैर फिसला और वो गिरते गिरते बची। इसी की चताने में एक और बोल्ट खामोशी से निकल गया। ये इस बात की ओर इशारा था कि ये सफर शायद एक तरफा ही होगा। थोड़ी देर बाद घबराहट के बावजूद बेची ने खड़े होकर टावर के शिखर से नजारा देखा। वो पिछले खतरे को भूलकर खुश होने लगे कि उनकी मेहनत सफल रही। लेकिन मजे के चक्कर में हंटर ने खतरे को नजरअंदाज कर दिया और हवा में 1000 फीट की ऊंचाई पर एक हाथ से लटक गई। इस जुनून में वो एक जरूरी बात भूल गई, टावर पर चढ़ना आसान है, उतरना नहीं। जब वो उतरने के लिए तैयार हुए तो हंटर ने सेफ्टी रोप बांधी और एक हाथ से चोटी को पकड़कर बेची को पहले नीचे उतारने में मदद करने लगी। लेकिन बेची जैसे ही कुछ कदम नीचे उतरी, वो मजबूत दिखने वाली सीढ़ी जोर से हिली और आधा हिस्सा पूरी तरह टूटकर नीचे गिर गया। हंटर की चुस्ती की वजह से बेची की जान बच गई, क्योंकि उसने टावर को मजबूती से पकड़ कर रखा था। लेकिन अब पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। मायूस बेची हवा में टिकी हुई थी, मौत और जिंदगी के बीच। हंटर ने ध्यान लगाया, अपनी पूरी जान लगाई और बड़ी मुश्किल से बेची को वापस ऊपर खींचा। मौत के मुंह से निकलने के बाद दोनों खुश भी थे और डरे हुए भी। मगर असली मुसीबत अब सामने आई। और की सारी सीढ़ियां गिर चुकी थी। अब जमीन पर वापस जाना नामुमकिन लग रहा था। मदद के लिए फोन मिलाया, लेकिन 1000 फीट की ऊंचाई पर सिग्नल ना के बराबर था। ना नीचे जाने का रास्ता था, ना पानी और खाना, क्योंकि उनका बैग नीचे उस सिग्नल डिश पर छूट गया था। वो दोनों अब एक जाल में फंस चुके थे। कुछ देर बाद हंटर को याद आया कि जमीन पर उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया था और उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और एक मदद का मैसेज लिखा। फोन को टूटने से बचाने के लिए उसने उसे अपने जूते में डाला, ऊपर से सॉक्स टूसे और नीचे फेंक दिया, इस उम्मीद में कि शायद कोई इसे देख ले। दोनों अब सिर्फ इंतजार कर सकते थे। हंटर ने दूरबीन से देखा तो नीचे एक आदमी दिखा। वो दोनों जोर जोर से चिल्लाए, लेकिन इतनी ऊंचाई से उनकी आवाज नीचे नहीं पहुंच सकी। एक कुत्ता जरूर महसूस कर रहा था, लेकिन वो आदमी दूर चला गया। रेस्क्यू का एक सुनहरा मौका हाथ से निकल गया। शाम हुई, वहीं अजनबी आदमी वापस आया। बेची ने एक सिग्नल फ्लेयर छोड़ा। रोशनी देखकर उस आदमी ने टावर की तरफ देखा। दोनों खुश हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दुनिया कितनी बेरहम है। उस आदमी ने मदद करने के बजाय उनकी गाड़ी चुराई और वहां से भाग गया। अब वो पूरी तरह से टूट चुके थे। मौत का साया करीब आ रहा था। अगली सुबह तक वो 10 घंटे टावर पर बिता चुके थे। प्यास और भूख से उनका बुरा हाल था। तभी उनकी नजर नीचे सिग्नल डिश पर पड़े बैग पर गई। हंटर ने फैसला किया कि वो नीचे जाकर बैग लाए। बेची ने रोका, पर हंटर को अपनी पुरानी क्लाइंबिंग का शौक याद। हंटर नीचे उतरी, लेकिन रोप छोटी थी, वो बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने मौत का खेल खेला और सिग्नल डिश पर कूद गई। वो बच तो गई, लेकिन अब वापस ऊपर कैसे आए? उसने सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल करके रोप को पकड़ने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद वो कामयाब हुई और ऊपर की तरफ छलांग लगाई। सबकी सांसें अटक गई थी। बेची ने उसे ऊपर खींचा, लेकिन किस्मत ने फिर पलटा खाया। एक चीख गूंजी और बेची का दिल हंटर की किस्मत की तरह बर्फ सा ठंडा पड़ गया। लेकिन जब उसने डरते डरते नीचे देखा तो पाया कि हंटर चमत्कारी रूप से बच गई। हालांकि हंटर की हथेलियां खून से लथपथ थी।
और अब वो पूरी तरह बेची के खींचने पर ही बच सकती थी। अपनी शारीरिक क्षमता से बाहर जाकर भी बेची ने उसे ऊपर खींच लिया। अपनी सहेली को सही सलामत देखकर बेची की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो जोर जोर से रोने लगी। थोड़ा पानी पीने के बाद बेची ने एक मदद का खत लिखा और बैग में रखे ट्रेन के जरिए उसे पास के गांव में भेजने की कोशिश की, मगर किस्मत ने फिर धोखा दे दिया। ड्रोन थोड़ी दूर उड़ते ही लो बैटरी दिखाने लगा। उम्मीद का ये रास्ता भी पूरी तरह बंद हो चुका था। अब उनका क्या होगा? रात हुई और जब बेची की आंख खुली तो वो दहशत में आ गई। हंटर गायब थी। उसने टॉर्च से चारों तरफ देखा, तभी एक विशाल गिद्ध ने उस पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसने गिद्ध को भगाया, पर अगले ही पल उसने देखा कि हंटर की लाश वहां पड़ी है और वो मलून गिद्ध उसे नोच नोच कर खा रहा है। लेकिन शुक्र है वो सिर्फ एक बुरा सपना था। हंटर अभी भी जिंदा थी, मगर क्या सच में? गिद्ध अभी भी वहां मंडरा रहे थे, मानो उनकी मौत का इंतजार कर रहे हो। बेची ने हार मानने से पहले एक आखिरी कोशिश करने की सोची। तभी उसे एक झटका लगा और वो होश में आ गई। असलियत ये थी, जब हंटर नीचे बैग लेने गई थी वो कभी जिंदा वापस आई ही नहीं थी। वो सिग्नल डिश पर गिरते ही मर चुकी थी। इतने वक्त से जो बेची को लग रहा था कि हंटर उसके साथ है, वो सिर्फ उसके दिमाग का वहम था। इतनी थकान और डर की वजह से बेची का दिमाग सुन्न हो गया और वो वही देख रही थी जो वो देखना चाहती थी। वो महसूस होने वाला वजन सिर्फ उसकी जीने की तड़प थी। जब ये खूनी सच सामने आया तो बेची की हिम्मत टूट गई। अपने पिता के साथ पुरानी यादों को देखकर उसने माफी का एक मैसेज लिखा। सुबह हुई, बेची टावर पर अधमरी हालत में पड़ी थी। गिद्ध ने उसे मुर्दा समझकर हमला किया, लेकिन बेची ने पलटवार करते हुए गिद्ध की गर्दन दबा दी। जीने की चाहत में उसने गिद्ध का कच्चा मांस खा लिया ताकि शरीर में थोड़ी जान आए। अब बेची ने अकेले ही नीचे उतरने का फैसला किया। वो नीचे सिग्नल डिश तक पहुंची, जहां हंटर की लाश सड़ी गली हालत में थी। दुख मनाने का वक्त नहीं था। उसने अपना फोन लिया और इस बार बचने के लिए एक विश्वासघाती कदम उठाया। उसने फोन को हंटर की लाश के अंदर एक सुरक्षा कवच की तरह डाला और लाश को नीचे फेंक दिया ताकि मैसेज सेंड हो सके। कहानी के अंत में जब उसके पिता परेशान हालत में वहां पहुंचे तो वहां एम्बुलेंस और पुलिस की भीड़ थी। नीचे एक लाश देखकर उनका दिल बैठ गया, लेकिन तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बेची जिंदा थी। पिता और बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया और फिल्म यहाँ खत्म हुई। फिल्म फॉल देखने में शायद साधारण लगे, लेकिन ये फिल्म इंसानी दिमाग के संघर्ष को बखूबी दिखाती है। डायरेक्टर ने डर और दबाव का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। अंत में दिखाया गया मेंटल ब्रेकडाउन और जीने की तड़प इंसान को जानवर जैसा बना देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत कीमती है। ऐसे ही पुरानी मूवी रिकैप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।